हेलो बच्चों, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर फिजिक्स फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो आज हम लोग अगला डाउट डिस्कस करेंगे। तो अब डाउट जो आप देखेंगे वो इतना कुछ खास टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये डाउट मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है। तो अब हम आपकी स्क्रीन पे डाउट डिस्कस करेंगे। तो ये डाउट पूछा है प्रीतम शर्मा ने। तो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक कार है, एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वो दूसरी कार के पीछे है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन हमको दिया हुआ है 60 मीटर्स। तो हम लोग को इसमें ये बताना है कि मिनिमम रिटार्डेशन पहली कार का क्या होना चाहिए ताकि जो दूसरी जो ए कार है वो बी से टकराए ना। और बच्चा साफ साफ लिखता है, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोग को रिलेटिव मोशन कंसेप्ट से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने लिखा है कि ये रिलेटिव मोशन कंसेप्ट से सॉल्व करना है, लेकिन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको रिलेटिव मोशन अप्रोच से ही सॉल्व करना है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने लग जाओगे ना तो प्रॉब्लम बहुत टफ हो जाएगी। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं जो हमें कंडीशंस गिवन है। ए की स्पीड हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा आ जाएगा 25 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह से अगर मैं बी की स्पीड की बात करूं तो वो हमको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 54 इंटू 5/18, 15 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या है सिचुएशन है, पहले जल्दी से वो बना लेते हैं। ठीक, इनके बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन कितना गिवन है हमको? सेपरेशन हम लोग को गिवन है यहाँ पे 60 मीटर्स। ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम में बनाया मैंने। तो कभी भी आपको दिख रहे हो ना कि जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो और यहां से पूछा हुआ है कि क्या मिनिमम रिटार्डेशन होना चाहिए या कुछ, वहां पे हमेशा हम लोग रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे। वो अलग बात है कि अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि जब दोनों मीट करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके लिए हम लोग ग्राउंड फ्रेम में यूज करेंगे, लेकिन हमेशा हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा रिलेटिव मोशन के फ्रेम से सॉल्व करना है। तो रिलेटिव मोशन फ्रेम का मतलब क्या होगा कि अगर मैं जो मेरा ऑब्जर्वर है वो बी पे बैठ जाए तो ए का मोशन कैसे दिखेगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी कार में जाते हैं, जिस व्हीकल में हम जाते हैं, तो उसकी स्पीड हमारे रिस्पेक्ट में 0 होती है, राइट। जो कार का ड्राइवर है उसकी स्पीड आपके रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन कोई और अगर कार है तो उसकी स्पीड होती है। तो अगर रिलेटिव मोशन कंसेप्ट से हम सॉल्व करें, जो कि वन एंड ओनली ऑप्शन है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जहां पे भी आपको दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए दिखे ना, उसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट मूव करने वाले प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोग रिलेटिव मोशन का हेल्प लें। तो बी के रेस्पेक्ट में अगर मेरा ऑब्जर्वर है तो बी के रेस्पेक्ट में ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये तो पक्का है कि ए और ए की जो वेलोसिटी है वो चेंज करती रहेगी, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है। ए की स्पीड को अगर हमने कम नहीं करा तो वो बी से टक्कर हो जाएगी, है ना। जैसे होता है ट्रैफिक सिग्नल पास आने वाला होता है, जनरली सभी का मन करता है गाड़ी तेज चलाई जाए, लेकिन जैसे ट्रैफिक सिग्नल पास आता है आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अदरवाइज फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो इनिशियली क्या होगा, ए की स्पीड बी के रिलेटिव क्या होगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज चेंज करती जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हमारी आ जाएगी 25 माइनस 15, 10 मीटर्स पर सेकेंड। और सेपरेशन कितना है इनके बीच में? सेपरेशन इनके बीच में है 60 मीटर्स। तो जो जिस प्रॉब्लम में दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, है ना, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल से प्रॉब्लम में कि ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकंड। अभी 10 मीटर्स पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? 10 मीटर्स पर सेकंड ए की स्पीड है बी के रिस्पेक्ट में। इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन 60 मीटर्स है, तो मिनिमम रिटार्डेशन क्या होना चाहिए? ए का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बी है, बी की स्पीड फिक्स है, स्पीड ए को अपनी कम करनी है, राइट। तो जो ए का रिटार्डेशन ग्राउंड फ्रेम में आएगा, मान लेते हैं ग्राउंड फ्रेम में ए का रिटार्डेशन ए है, तो बी के फ्रेम में भी जो ये प्रॉब्लम है ये हम बी फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं। बी के फ्रेम में भी जो ए का रिटार्डेशन है वो ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम रिलेटिव मोशन फॉर्मूले का यूज करें, रिलेटिव मोशन फॉर्मूले के हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए तो 0 है, तो चाहे मैं ए का रिटार्डेशन ग्राउंड फ्रेम में देखूं या फिर मैं बी के फ्रेम में देखूं, दोनों की वैल्यूज क्या आएगी? सेम। और क्योंकि रिटार्डेशन है तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। माइनस ए क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव माने तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो
ए को टकराना नहीं है बी में, यानी कि बी पे पहुंचने से पहले जो उसकी स्पीड है वो 0 हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ बी के फ्रेम में। कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो हम लोग बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 10 माइनस 2as। अब इसमें यहाँ पे हमें ट्रिक खेलनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है कि हमें मिनिमम रिटार्डेशन के बारे में बताना है। तो मिनिमम रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, मिनिमम रिटार्डेशन के केस में जो ए का डिस्टेंस ट्रेवल होगा बी के फ्रेम में, मतलब मिनिमम रिटार्डेशन केस में क्या होगा कि जो ए है वो मैक्सिमम 60 मीटर तक कवर कर सकता है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि स्टॉप एंड डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। पहले स्टॉप एंड डिस्टेंस मेरा आ गया 10 स्क्वायर बाई 2a, जो कि आपका फॉर्मूला होता है हमारा u स्क्वायर बाई 2a। इट इज जस्ट सेम एज दैट। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस यही तो होता है, वही मैंने करा है, लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल में बताया था। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा आ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 60 हो सकती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरफ लिखता हूँ, तो जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है 10 स्क्वायर बाय 2a, इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को हमारा कम होना पड़ेगा 60 से, है ना। अगर कम नहीं होगा टक्कर हो जाएगा ना। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस 60 से ज़्यादा हो गया तो टक्कर हो जाएगी। तो उसी को अगर हम रीअरेंज करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन कितना आ जाएगा हमारा 100 बाय 120। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू रिटार्डेशन कितनी होनी पड़ेगी, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, है ना। जैसे नीट एग्जाम में अगर आपको अच्छा टॉप 1000, 2000, 3000 में रैंक चाहिए तो मिनिमम आपके इतने मार्क्स आ जाए। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना टारगेट आपको भी रखना चाहिए कि मेरे को मिनिमम 600 मार्क्स लाने हैं, तभी मेरे को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक है बच्चों।